acid, weak base. कोण होते weak electrolyte? Weak acid, weak base. Weak acid, weak base are the which electrolyte? Weak electrolyte. ठीक है? और ये जो weak electrolyte है, which is about weak, sorry, weak acid, weak base. तो weak acid कौन कौन से हैं? कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, फिर HCN, फिर HF, फिर H2S. जिनको पता नहीं ध्यान में रखना. These all the which acid? Weak acid. These are the which acid? Weak acid. What are the weak acid? Do you understand? So what are the weak acid? जो क्या है? चलो जल्दी जल्दी. एसिटिक एसिड, HCN, HF, H2S. These are the which acid? Weak acid. कौन सा एसिड? Weak acid. एक चेयर क्यों नहीं बसूंगा? ठीक है? These are the which acid? Weak acid. थोड़ा थोड़ा. ठीक है? These are the which acid? Weak acid. Clear है सब? अभी weak base. Weak base कौन है? NH4OH और CuOH by 2. ठीक है? NH4OH and CuOH by 2. So NH4OH and CuOH by 2. These are the weak base. And for the weak base, keep in your mind अल्फा. अल्फा का फॉर्मूला वही रहेगा. सब बोलेंगे क्या फॉर्मूला है? अब शॉर्ट में देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं. नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन. हाउ मेनी? जब लिए कितने हैं? 100. लेकिन टूटेंगे कितने? सिर्फ 2-3. ठीक है? टूटेंगे कितने? सिर्फ 2-3. अगर 2-3 टूटे तो भी अल्फा इसका कितना होगा? 0.03. जो क्या है? बहुत ज्यादा है कि कम है? बहुत कम है. 100 से बहुत कम. 1 रुपया भी नहीं है. अरे 100 रुपया तो ये कितना रुपया? 3. बराबर. तो 100 से बहुत कम है. और इसीलिए हम कहेंगे इसका अल्फा ये कैसा है? वेरी वेरी लेस देन 1. 1 से कैसा है? बहुत कम. ठीक है? सो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नियरली इक्वल टू 1. वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी वेरी लेस देन 1. ठीक है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैसे रहेगा बच्चों? वेरी वेरी लेस देन 1. और वेरी वेरी लेस देन 1 होने की वजह से अगर मैं 1 माइनस 0.03 करूं तो कितना आएगा आंसर? 10 minus 3 7. 10 minus 1 9. 1 minus 1 0. 0.97 which is again closely equal to 1. ठीक है? तो इसीलिए 1 माइनस अल्फा. ये कौन है? 1. और ये 0.3 क्या है? 1 माइनस अल्फा. ये अल्फा है ना? हाँ. तो कितना हो गया? नियरली इक्वल टू 1. सो दिस ग्रेट कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1. ठीक है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज nearly equal to 1. And for weak electrolyte 1 minus alpha is nearly equal to 1. समझ गए? तो ध्यान में रखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बहुत कम होता है 1 से. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा नियरली इक्वल टू 1 ही होता है. ठीक है? सॉरी 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 1. खिचड़ी करायची नाही. 20% निकाल रहा हूं. For strong strong electrolyte, We, weak electrolyte, strong electrolyte, alpha is nearly equal to 1. Weak electrolyte, 1 minus alpha is nearly equal to 1. And alpha का formula, number of moles dissociated upon number of moles taken. हो गया. ये 20%. बस इतना ही लर्न करना है अपने को. ठीक है? सो समझ गए. और एसिड और बेस तो मैंने कल ही बता दिया कि कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है. कहता है सर्वांना. तुम्हाला कळतं आहे फर्स्ट डे वाले? कळतं आहे बेटा? इकडे कोण आहे अजून? तुला कळतं आहे बेटा? आणखी कोण आहे? ठीक आहे. तो दिस इज अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज अबाउट द अल्फा. वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्लियर है सब लोग? चलो आगे. सो दिस इज अबाउट द अल्फा. अब हम एक छोटी सी बात कंसीडर कर रहे हैं. आई एम जस्ट टेकिंग हियर द वीक इलेक्ट्रोलाइट and one of the very easy and very easy weak electrolyte I consider here, that is HF.
दैट इज वीक एसिड, सॉरी वीक एसिड, ठीक है। एसिड का ए और एसिड डोनेट OH निगेटिव, हाँ धन्यवाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे सब। एसिड डोनेट H पॉजिटिव, बेस डोनेट OH निगेटिव, ठीक है। वंस मोर, एसिड डोनेट H पॉजिटिव, बेस डोनेट OH निगेटिव। तो अगर ये एसिड है, ये कौन है? एसिड, ठीक है, ये कौन है? एसिड। तो एसिड डोनेट H पॉजिटिव, बेस डोनेट OH निगेटिव। तो एसिड क्या देगा बच्चों? H पॉजिटिव, और बेस क्या देगा? OH निगेटिव। तो H स्टैंड्स H पॉजिटिव देता है, A एसिड, बेस B OH निगेटिव देता है। तो व्हाट इज दिस? एसिड। व्हाट इज दिस? बेस। वंस मोर, एसिड डोनेट H पॉजिटिव, बेस डोनेट OH निगेटिव। क्लियर? वंस मोर, एसिड डोनेट H पॉजिटिव, बेस डोनेट OH निगेटिव। क्लियर है? तो एसिड डोनेट करता है H पॉजिटिव और बेस डोनेट करता है OH निगेटिव। इसलिए जनरल में अगर एसिड को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? HA, और बेस को रिप्रेजेंट करना है तो BOH। बेस को रिप्रेजेंट करना है तो BOH, एसिड को रिप्रेजेंट करना है तो HA, बेस को रिप्रेजेंट करना है तो BOH। क्लियर? तो एसिड को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे HA, और बेस को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे BOH। तो ये है बच्चों एसिड HA, और जब ये वीक एसिड है, इसको तोड़ो तोड़ो जल्दी फास्ट। H पॉजिटिव F निगेटिव, क्योंकि ये क्या डोनेट करता है? H पॉजिटिव। बचा कौन? F निगेटिव। जनरल में इसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव A निगेटिव। अगर मैं कहूं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 मैंने इसके कितने मोल्स लिए? 1। कितने मोल्स लिए? 1। अच्छा जाने तो 1 नहीं, C moles in how much liter? 1 liter. C moles in how much liter? 1 liter. बराबर। अब क्या हुआ? जैसे जैसे क्या हुआ? टाइम पास, इस C में के कितने चले गए? X। जब ये कितना टूटा? 1। तो ये कितना बना? 1। ये कितना बना? 1। तो ये जब कितने टूटे? X। तो ये भी कितना बनेगा? X। ये भी कितना बनेगा? X। क्लियर? लिए कितने थे? पहले याद करो, लिए कितने थे पहले? 100। टूटे कितने थे? 3। याद है आपको? तो अल्फा कितना था? 3/100। यहां पे भी लिए कितने थे? C। लिए कितने थे? C। टूटे कितने? X। तो इट इज अल्फा। And so what I can say, X is equal to C alpha. Can I? So what I can write? C to C, X. लौकार X, X. क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, थे कितने? C। टूटे कितने? X। एक टूटा तो कितने बनते थे? 1। अब कितने टूटे? X। तो बनेंगे कितने? XX। बराबर थे कितने? C। गए कितने? C अल्फा। तो बचे कितने? C माइनस C अल्फा। इधर भी कितने बनेंगे? C अल्फा। इधर भी कितने बनेंगे? C अल्फा। क्लियर है? अब क्या होगा? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? C। कितना? 1 माइनस अल्फा। इधर C अल्फा, इधर C अल्फा। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F निगेटिव। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF क्या है? C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है? कल ही मैंने आपको बताया, अगर ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। ठीक है? तो एक समय ऐसा आएगा, कैसा? ऐसा, जब इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट सेम, दोनों का रेट सेम। और जब इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट क्या हो जाएगा बच्चों? सेम। तो इट विल अटेंड इक्विलिब्रियम। इट विल अटेंड इक्विलिब्रियम। किसको कहते हैं इक्विलिब्रियम? क्लियर? जब सामने जाने वाली और पीछे आने वाली दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? सेम। तब हम कहेंगे रिएक्शन काय में है? इक्विलिब्रियम।
तो ये भी रिएक्शन काय में आ गई अभी, इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है तो ये जितना है उतना ही रहेगा, ये भी जितना है उतना ही रहेगा, ये भी जितना है उतना ही रहेगा। मतलब उनके कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। जितने हैं ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। और इसीलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड अंडर द विच कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। And what happen in the equilibrium condition? Concentration of product upon concentration of reactant is what? Constant. क्योंकि ये भी क्या है, constant, ये भी क्या है, constant, constant upon constant, constant, a new constant, ठीक है? So we represent this constant by K and it is denoted by KEQ, ठीक है? कैसे डिनोट करेंगे, KEQ, and it is given by concentration of product. कौन है प्रोडक्ट, कौन है, H positive, F negative. Concentration of H positive into concentration of F negative upon concentration of HF. This is what? K equilibrium. क्या है ये, K equilibrium. So K equilibrium is equals to concentration of H positive into concentration of F negative upon concentration of HF. ठीक है? तो क्या हो गया ये, K equilibrium. And as it is the K equilibrium, what is the value of concentration of H positive? C, बोलते जाओ सब, C alpha. What is the concentration of F negative? C alpha. And what is the concentration of HF? C into 1 minus alpha. क्या है, C into 1 minus alpha. So C into 1 minus alpha is the concentration. This is the value of K equilibrium. And so what we can get, C cancel. तो न्यूमरेटर में क्या बना, C alpha square. डिनोमिनेटर में 1 minus alpha is equals to K. And so from this we can write here, what we can write, for which electrolyte, weak electrolyte, 1 minus alpha is nearly is equals to 1. अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, for which electrolyte, weak electrolyte, 1 minus alpha is nearly equal to 1. And therefore we get K is equal to C alpha square. 1 minus alpha is 1. And so we get the formula K is equals to C alpha square. Very very important formula, 20%. ठीक है, इसको डाल देना, यूनिट के पहले ही एक पेज छोड़ देना, लगे तो एक दो पेज, और सारे 20% जाके वहां पे जमा कर लेना और सारे रख लेना अच्छे से। इसके लिए ये सब कुछ किया, ठीक है? तो वंस मोर क्या फॉर्मूला, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। और ये कौन है, एसिड है कि बेस है, HF, एसिड, एसिड का कांस्टेंट है, इसीलिए इसको कैसे डिनोट करते हैं, Ka. And this Ka is called which constant, dissociation constant. Dissociation constant of weak acid. क्या कहते हैं इसको, dissociation constant of weak acid. Dissociation constant of weak acid is given by Ka. Actual formula क्या है, Ka is equals to, सब बोलेंगे, C alpha square अपॉन 1 माइनस अल्फा। बट 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1। ठीक है साक्षी, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 बराबर। और इसीलिए हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, दिख रहा है क्या, हाँ नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। सो के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब इसी से जैसे ये के लिए हो गया, अगर मैं वीक बेस लू, क्या लू, वीक बेस। कौन होता है वीक बेस, BOH। कौन है वीक बेस, BOH। BOH इज अ वीक बेस, वीक बेस। अगर मैं वीक बेस लू जिसको हम क्या कहते हैं, BOH। व्हाट इज BOH, वीक बेस। वंस मोर, व्हाट इज BOH, वीक बेस। अगर हम वीक बेस लेंगे BOH, तो ये जब टूटेगा तो टूटने के बाद क्या बनाएगा, B पॉजिटिव
OH निगेटिव, मतलब इसके जैसा ही पूरा होगा, और इसीलिए इसका भी फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, Kb, एंड Kb इज गिवन बाय C अल्फा स्क्वायर, वही फॉर्मूला रहेगा, चाहे वो Ka हो या Kb। इसका नाम क्या रखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। व्हाट इज दिस Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। Ka कौन था बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। Ka is the dissociation constant of weak acid and Kb is the dissociation constant of weak base. So we have, this is the formula for Ka and Kb. Ka is the dissociation constant of weak acid, Kb is the dissociation constant of weak base, and from this we can get अल्फा स्क्वायर यहाँ का यहाँ रखा, Ka ये C का आ जाएगा उसके नीचे, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka अपॉन C, और इसीलिए हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो फिर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K अपॉन C। अगर एसिड का है तो क्या रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C, और बेस का रहेगा तो अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन C, एंड दिस इज नथिंग बट द व्हिच लॉ, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कौन सा लॉ बच्चों, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, कीप इन योर माइंड, इट इज व्हिच लॉ, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो दिस लॉ इज अ व्हिच लॉ, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो किसको कहेंगे ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is inversely proportional to the square root of initial concentration, ठीक है, degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the, देखो हो गया ना, क्योंकि Ka कौन है रे बच्चों, कांस्टेंट, अगर Ka कांस्टेंट है तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट का अंडर रूट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ C। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द C, ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, व्हाट इज दिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या ये, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर which law, Oswald dilution law, ठीक है, this is the statement for which law, Oswald dilution law। so what that Oswald dilution law say, do you understand, चलो बोलो once more, क्या, degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of initial concentration, inversely proportional to the square root of initial concentration। और एक फार्मूला है हमारे पास, कौन सा फार्मूला है, फार्मूला कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डाइल्यूशन, वी को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। वंस मोर, क्या फार्मूला, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डाइल्यूशन, तो 1 अपॉन डाइल्यूशन गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखेंगे वंस मोर, 1 अपॉन डाइल्यूशन गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन। So 1 upon dilution gives you concentration, or we can say concentration is equals to 1 upon V. 1 upon V, concentration. तो 1 upon C, V, dilution. तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसा ही है ना, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C, लेकिन क्या होगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू V, तो क्या फॉर्मूला होगा, अल्फा इज इक्वल टू ये Ka जैसा के वैसा, ये क्या है, 1 अपॉन C, C है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, V, एंड सो व्हाट वी कैन से, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के रहो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, अल्फा यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन है 1 अपॉन C, ये भी है डाइल्यूशन, एंड दिस अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
तो व्हाट कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड? कितना 20% निकाला नहीं ना? चलो अब इसका क्या लिखेंगे? हो गया सबका? बस कुछ नहीं लिखना है, बस क्या क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट के इज इक्वल टू, सब बोलेंगे, अरे यार आता से शिकवलं, के इज इक्वल टू, के बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, ठीक आहे? बस एवढेच फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे. याच फॉर्म्युल्यावरून बनते फॉर्म्युला कशाचा? अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी. जसा के चा तसाच के बी चा. कळलं? और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. अब वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? जब HF डिसोसिएट होता है, कौन डिसोसिएट होता है? HF, तो बनाता है H पॉजिटिव और F निगेटिव. क्या? जब कौन डिसोसिएट होता है? HF, क्या बनाता है? H पॉजिटिव एंड F निगेटिव. क्लियर? तो जब HF डिसोसिएट होता है तो इट प्रोड्यूस द H पॉजिटिव एंड F निगेटिव. ठीक है? अब हमने अभी अभी देखा है, ठीक है, ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कॉन्सेंट्रेशन था उसका? क्या कॉन्सेंट्रेशन था? H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा था. व्हाट वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव? व्हाट वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव? C अल्फा. अगर BOH रहेगा तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? C अल्फा. और इसीलिए हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू C अल्फा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज आल्सो इक्वल टू C अल्फा. ठीक है? तो कीप इन योर माइंड, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है? वंस मोर, कॉन्सेंट्रेशन, बस इतने से हम इतना सीखे. ठीक है? इसको सेपरेट मार देना, विषय खत्म करना, कोई नहीं पूछेंगे आपको बाकी का डेरिवेशन. ठीक है? यह है 20%. इसको रख लेना, 20 बार रख लेना इसको. ठीक है? उसको 2 बार पढ़ने से इसको 20 बार पढ़ लेना. ठीक है? सब बोलेंगे के इज इक्वल टू, थोड़ा चांगलं बोलेंगे, के इज इक्वल टू. इतने सारे लोगों ने इतना सा आवाज आ रहा, मेरे अकेले का आवाज इतना आ रहा. ठीक है? माइक रहा तो क्या हो गया? ठीक है? चलो वंस मोर, आ तो रहा है ना. ठीक है? वंस मोर. हाँ, तो देखते हैं किसका आवाज ज्यादा आता. तो के इज इक्वल टू के बी इक्वल टू के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, concentration of H positive, concentration of OH negative, C is equals to 1 upon V. Alpha is equals to under root of Ka upon C. Which law? Oswald dilution law. क्या नाम? Oswald dilution law. What that law said, do you understand? The degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of initial concentration and directly proportional to the square root of dilution. ठीक है? स्टेटमेंट भी पूछते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ. डायरेक्ट सबका एक ज कॉन्सेप्ट. ऑल लॉज, ऑल रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो लॉ आएगा, स्टेटमेंट आएगा, फॉर्मूला आएगा, नहीं तो उसके ऊपर का न्यूमेरिकल आएगा. बस वही आएंगे. क्लियर? तो समझ गए? दिस इज द व्हिच लॉ? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. कौन सा लॉ? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. लर्न हो गए सबके फॉर्मूले. अभी आज हमने क्या देखा? सबसे पहले तो 20% में हमने सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ अल्फा. अल्फा number of moles dissociated upon total number of moles taken. For weak electrolyte, alpha is, वाह वाह वाह, अच्छा आज खिचड़ी करता. For weak electrolyte, alpha is very very less than 1 and 1 minus alpha is nearly equals to 1. For strong electrolyte, alpha is nearly equals to 1. Ka equals to, Ka
KB equals to alpha is equals to under root of Ka upon C. Concentration of H positive, concentration of OH negative. आवडलं? So this is about your topic, that is the what? Ostwald dilution law. कितना निकालना है बाहर समझ गए? बस उसको ऐसे डब्बे कल 5 बार लिख के लाना इसको बिना देखे. कितना लिखेंगे? सिर्फ 5 बार. पहला बताओ. अरे पहले अल्फा. अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन. हाँ, फिर दूसरा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 minus alpha is nearly equal to 1. For strong electrolyte, alpha is nearly equals to 1. Next, Ka is equals to C alpha square. Next, Kb is equals to C alpha square. Next, alpha is equals to under root of Ka upon C. V is equals to 1 upon C. Therefore, alpha is equals to अंडर रूट ऑफ Ka इंटू V. K इंटू V. ठीक है. क्या? हाँ, concentration of H positive is equals to C alpha. Concentration of OH negative is also equal to C alpha. बस ऐसा छोटे से डब्बे में बस इतना लिखना है, इतना रट लेना है. हर एक फॉर्मूले में यही पूछेंगे, यही यही यही. इतना सा एक पेज में बिठा दूंगा, यूनिट एक पेज. ये कितना हो गया? और बारीक बारीक लिखना रहते हैं, लिखेंगे इतना बड़े बड़े आदत भर रहा एक पेज. ठीक है, तो ध्यान में रखना. ठीक है, चलो मागुन पढ़ूंगी. ठीक है, तो एक पेज में बैठ जाएंगे यूनिट. ठीक है, और बस उसी को रटना, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे. ये लर्न नहीं, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते. भूल जाओ, आपको क्वेश्चन आएंगे. क्लियर? चलो आगे. एंड व्हाट इज इट्स नेम? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. अब इस यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस यूनिट का? अगर आपको पता है, क्या पता है? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. आपकी टेस्ट कब है? घेतला टाइम टेबल? आज घेऊन घेशील. ठीक आहे, बोर्डची घेऊ. मन भरलं नाही का अजून? अरे वेदांत, आवडली नाही का पहिलीची बोट? तू नाही का? हा, हो का? नाही रे, तू चांगला पोरगा. ठीक आहे, तो नीट सीटी के पेपर और नीट के पेपर दोनों भी है. नीट का पर डे पेपर है, रखू कि नहीं रखू? अगर चाहते हो तो फिर गैप दे देता हूं. नीट वाले रेजोरेंट, तो नीट वालों की 2 टाइप की टेस्ट सीरीज चलेंगी. एक श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर, प्रोवाइडेड दैट मार्क्स इन दैट टेस्ट सीरीज शुड बी ग्रेटर देन 500. ठीक है, तो उनका रोज का 2 यूनिट का पेपर है. रोज का 2 यूनिट का पेपर है. रोज का पहले 2-2 यूनिट का पेपर है. तो कितने यूनिट है अपने? 30. तो कितने हो गए? 15 दिन. ठीक है, फिर उसके बाद 5-5 यूनिट. तो कितने यूनिट है? 30. तो कितने हो गए? 5 × 30, 6 पेपर. तो 15 में 6 21. ठीक है, फिर उसके बाद है 10-10 यूनिट. तो कितने हो गए? 3. तो फिर 21 और 3 24. बरोबर? कितने दिन हो गए? 24. फिर उसके बाद है 15-15 यूनिट. उसमें 1-1 दिन की गैप रखी है ना? हाँ, 21. ठीक है, तो कितने दिन हो गए थे अपने? 24. 24 और 15-15, 2 पकड़ लो, 4 पकड़ लो, 28 हो गए. फिर उसके बाद फुल सिलेबस. तो 28. तो फिर 5-5, सॉरी 1-1 दिन की गैप, 5 पेपर होंगे. तो कितने दिन हो गए? 10. तो कितने हो गए ये? 28 ना 10, 38. तो अभी मेरे ख्याल से 38 या 40 डेज बाकी है नीट के एग्जाम को. कितने बाकी है? 40 है ना? तो बस 1-2 दिन छुट्टी फिर रिवीजन करने के लिए.
तो हाँ हाँ 3 तारीख को खत्म हो जाएगा. हाउ मेनी अमंग यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग दिस? दिस इज नॉट अ कंपल्सरी टेस्ट सीरीज. ठीक है. तो ठीक है. तो केमिस्ट्री की कब से? आज से कि कल से? कल से. कल से. ठीक है. कल से टेस्ट सीरीज चालू हो जाएंगी. टाइम टेबल आज ही ग्रुप पे वाजर. हाँ चांगलं वाजव. जी भी तो जेई वालों के लिए 100 बनाऊं कि रहने दो 180? ज्यादा क्वेश्चन की प्रॅक्टिस होती. बनवू 100. जी तुम्ही का ऍडव्हान्स देता म्हणता तुम्ही डायरेक्ट? त्या कोण मॅडम आहे तिथे पाठवा. हाँ तो क्लियर. तो टाइमिंग बैच टाइमिंग तो हाँ तुमची परीक्षण किती वाजता आहे? 1 से 4. आणि तुमची किती वाजता तिथं? 11 ते 12. अकरा ते 12 केमिस्ट्री टेस्ट पर डे 2 युनिट आणि पूर्ण कंप्लीट का जो पॅटर्न लागला परीक्षांचा त्याच्यातच. तुझं टायमिंग चेक करून टाकू. बाकी ज्यांना 11 ते 12 मध्ये कोणाला प्रॉब्लेम आहे? ज्यांना टेस्ट द्यायचे आहे त्यांना. ठीक आहे. हा हा आता मग सांगा ना. मग तुम्ही आम्हाला सांगा ना. आमचं कोणतं टाइम घेतो आम्ही. काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. डिस्कस करू. उद्या सांगता. हा 12 ते 1 घ्या. चला 12 ते 1 प्रॉब्लेम. व्हेरी गुड. 1 ते 2 चालेल. 1 ते 2 प्रॉब्लेम की संध्याकाळी टाकू? संध्याकाळी घ्या ना. छान अभ्यास करून द्या ना. हा बाय इकडे किती वाजता बॅचेस आहे संध्याकाळी? बॅचेस नाही. टेस्ट नाही. ठीक आहे. तो मग दुपारीच देता की संध्याकाळी देता? दुपारीच. किती वाजे? हा चला घ्या. 12 ते 1 किती जणांना प्रॉब्लेम आहे? 12 ते 1 ज्यांना प्रॉब्लेम असेल ते 1 ते 2 येऊन जातात. ठीक आहे. आणि सगळेच जण यायचे नाही. फक्त परमिशन घेतल्याशिवाय 1 ते 2 द्यायचे नाही. आता सांगून द्या कोणाला प्रॉब्लेम आहे. कोणालाच नाही. म्हणजे 12 ते 1च येतील सगळेजण. लिहून घ्या मॅडम. लिहून घ्या. फोटो काढून घ्यायचा. ठीक आहे. 12 ते 1 यांना केमिस्ट्रीचा पेपर द्यायचा. कशाचा? केमिस्ट्री. किती? 180 वाला आहे. 180 वाले देऊ ना. जास्त क्वेश्चनची प्रॅक्टिस होते का? छोटे देऊ? जे देऊ? हेवी? ठीक आहे. हा टेस्ट पर डे 2 युनिट 12 ते 1. दुसरा घ्या. हा हा दुसरं ज्यांना हा टाइम टेबल हेवी वाटतो. बरोबर. ज्यांना हा टाइम टेबल हेवी वाटतो. ठीक आहे. हे टाइम टेबल व्हेरायटीज. हा याचे फक्त लिहून द्यायचा कोणचा टाइम टेबल फॉलो करायचा. हा एक टाइम टेबल. मी पहिले इंडिव्हिज्युअलची गोष्ट करतो. केमिस्ट्री ओनली केमिस्ट्री वाले. ठीक आहे. तो हे 12 ते 1 हा टाइम टेबल. दुसरं टाइम टेबल असा आहे की ही जी 2 युनिटची टेस्ट आहे. ही 2 युनिटची टेस्ट तुम्ही 2 दिवसाच्या गॅपने द्या. किती दिवसाच्या गॅपने? 2 दिवसाच्या. 2 डे गॅप. 2 डे पाहिजे की 1 डे पाहिजे? 1 डे. 1 डे गॅप. 1 डे गॅपने मग किती पेपर आहे? 30 नाही 15. तो किती दिवस गेले? 30 गेले. 30 दिवस. मग उरले किती? 10. मग तुम्ही काय कराल? 1 दिवसाच्या गॅपने दिली. मग तुम्ही त्याच्यानंतर डायरेक्ट काय कराल? हाफ सिलेबस द्या आणि शेवटचे 1-2 फुल सिलेबस द्या. ते पुढचं नंतर ठरवू. पहिले हे द्या. काही जणांची 1 डे गॅप. ठीक आहे. सेम परीक्षांसाठी पण राहील मॅडम. आणि चोऱ्या करायच्या नाही. चोऱ्या करून त्याचं जे कर्माचं जे फळ आहे ते कोणाला मिळेल? तुम्हालाच मिळेल. तुमच्यासाठी टेस्ट आहे. इथे काही तुमचे नीटच्या तिथं बोर्डात पाठवणार नाही मी मार्क्स. त्यामुळे यांना टेस्ट सिरीज मध्ये चांगले भेटले होते मग तिकडे वाढ बाबा 5 मार्क म्हणून असं वगैरे काही नाही. कळलं. म्हणून काय इमानदारीने टेस्ट द्यायच्या.
कळलं? हे तुमच्या सोयीसाठी करतोय की यार ठीक आहे, ज्यांचा चांगला झाला त्यांचंही बरोबर झालं पाहिजे आणि ज्यांचा मीडियम अभ्यास झाला त्यांचंही झालं पाहिजे. तर अशा 2 टेस्ट सिरीज आपण सुरू करतोय. कळलं? तिसरी CET 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, नो निगेटिव्ह मार्किंग, फुल स्वतंत्र आहे तुम्हाला तुक्के मारायचं. ठीक आहे, ठीक आहे, नो निगेटिव्ह मार्किंग. कळलं? तो कुठे गेला? लग्नाला गेला का रे तन्मय? हा ठीक आहे. तो 50 क्वेश्चन ही सीईटीची आहे. ही जसा जसा युनिट कंप्लीट होते तशी तशी संडेला, दर संडे 2 टेस्ट होईल. या लक्ष द्या, 2 टेस्ट होईल. या 2 टेस्ट कशा? एक म्हणजे एक टेस्ट जसा आता आपला थर्मो संपला, इलेक्ट्रो, बरोबर, तो जे नवीन आले त्यांना नंतर शिकतील मी एंडला तो युनिट. ठीक आहे, तो जो इलेक्ट्रो संपला, तो इलेक्ट्रो जो संपला त्याची टेस्ट मधात लावू. आता तर सॅटर्डे संपला. ठीक आहे, तर संडेला शिन पहिला एकच युनिट आहे, येऊन जाईल संडेला तो येईन इलेक्ट्रो. तुम्हाला दोन्ही द्या लागन. आता जे बाकीचे देणार, जे बाकीचे देईन तुमची इच्छा ते दिलं आणि हे नाही दिले तरी चालते, पण ज्यांनी बाकीचे नाही दिलं, वरचं काहीच नाही दिलं, त्यांनी हे नक्की द्या. बरोबर? तो जसा आता संडेला काय राहील? इलेक्ट्रो झाली. संडेला इलेक्ट्रो, मग इलेक्ट्रो झाल्यानंतर मग आता दुसरा लागला कोण? आयोनिक इक्विलिब्रियम. बरोबर? मग आयोनिक इक्विलिब्रियम आता 4 दिवसात संपला. समजा फ्रायडेला संपला, तो सॅटर्डेला टेस्ट. जेव्हा संपला त्याच्या 1 दिवसानंतर टेस्ट झाली. आणि मग संडेला 2 युनिटचं कॉम्बिनेशन. कोणचे 2 युनिट? इलेक्ट्रो आणि आयोनिक. मग नेक्स्ट वीक मध्ये अजून संपला, सीके संपला नेक्स्ट वीक मध्ये, मग त्याची मधात एक सीकेची टेस्ट आणि संडेला 3 युनिट. कोणचे? आयोनिक, इलेक्ट्रो, सीके. कळलं? असं करत एक इंडिव्हिज्युअल म्हणजे 1 युनिटची टेस्ट एका वीक मध्ये आणि एक कॉम्बिनेशन. हे सीईटीचं चालन. कळलं? तिकडले कॉम्बिनेशन सगळे लागलेले आहे. ठीक आहे, तसे 3 टाईपचे टाइम टेबल आहे. हा टाइम टेबल वेळेवर बनत जाईल सीईटीचा, आज याची गरज नाही, इथेच डिस्कस होईल. बाकीचे टाइम टेबल आजच ग्रुपवर येऊन जाईल. ठीक आहे, तुमच्या एंट्रन्स वाल्यांच्या ग्रुपवर एंट्रन्सचे येईल आणि आयपी वाल्यांच्या ग्रुपवर आयपीचे परीक्षांचे टाइम टेबल येईल. ठीक आहे, सो हो त्याच टॉपिकवर. बाकी मग याच्या रिलेटेड हा घेतोय ना सीईटी वाला, सीईटी नीट दोन्ही लगभग इक्विव्हॅलंट येऊन जाते. ठीक आहे, आणि जेई वाल्यांचं डिस्कस करून घ्या. तुम्हाला काय म्हणता? ऍडव्हान्स पाहिजे म्हणता? असं का? अरे लावतो म्हणते नाही, तुम्ही सांगा कोणची देता. आता तुम्ही म्हणता का ते म्हणता? तुम्हीच म्हणता ना, सांगा ना. फुल सिलेबस पूर्ण जेई. हा हो हो हो, तर ठीक आहे, तुम्ही तर शिकून घ्या मग. ठीक आहे, एकदा डिस्कस करून घेऊ मग तुमचं. ठीक आहे, तुम्ही संध्याकाळी येत नाही का? कधी? मंडे पासून. ठीक आहे, ठीक आहे. मग समजलं आता सर्वांना? कळलं? अशा 3 टाईपच्या टेस्ट सिरीज चालेल. ठीक आहे, तो मॅडम एकदा कोणची टेस्ट सिरीज देणार? मॅडम 3 हे करून घ्या. आता समजलं ना कोणत्या 10 टेस्ट सिरीज आहे? 3 हे करून घ्या आणि तिथे आज जाऊन नाव लिहून द्याल. आणि जर नाही दिलं तर 50 रुपये दंड. हो ना? नाही तर मग याच्यात नाव लिहा ना मस्त सीईटी मध्ये. तिथे का पेपर काढून ठेवतो, सगळं काढून ठेवतो आणि मग रद्दीत फेकण्यात जातात पेपर. ठीक आहे, अरे बरोबर. आणि त्या 50 रुपये दंडाच्या मागे, ठीक आहे, शिक्षा, दंड नाही शिक्षा 50 रुपये. तो काय वाण थोडसे भीतीने थोडासा काय करून या, अभ्यास ठेवायचा नाही ठेवायचा? हा, किती जण इंटरेस्टेड आहे? ठीक आहे, ठेवायचा का नाही ठेवायचा? आणि जे टॉपर येईल सगळ्या टेस्ट सिरीजला प्राइजेस आहे, सगळ्या टेस्ट सिरीजला बुक्स प्राइजेस आहे.
यार तुम्हाला किती भूक लागते, कामी येते ना हे 20% बनवायला, तुम्हाला मिळाले नाही का? नाही, यांना मिळाले. हा ठीक आहे, बुक्स प्राइजेस आहे. आणि जेव्हा मोठ्या टेस्ट सिरीज राहील, मोठी जी टेस्ट सिरीज आहे नीटची टेस्ट सिरीज, नीटच्या परीक्षांचा प्राइस आहे 500 rupees. Yes, 500. Condition is that any topper should be above 500. Yes, 200 टॉपर आला का 500 रुपये द्या. ठीक आहे, बरोबर आहे ना यार? 200 टॉपर आला का भेटन त्याला तिकडे. ठीक आहे, तो प्रोव्हाइडेड दॅट टू गेट द प्राइस 500, 300, 200. ठीक आहे, असे 3 प्राइजेस आहे. पहिला 600 वर येऊ, पहिला 501 वर आला, दुसरा 500 वर आला. तो पहिल्याला पहिलं, दुसऱ्याला दुसरं, तिसरं गेलं. येस, अरे मग सांगा 100 वर आला टॉपर. का कारण फुकट या 500 रुपये का, तुम्हाला काही फायदा नाही, मलाही काही फायदा नाही. ठीक आहे, तो नीटच्या टेस्ट सिरीज वर प्राइजेस आहे. ठीक आहे, आणि परीक्षा जो फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये म्हणजे फर्स्ट जी बॅच आहे त्याच्यात, नहीं तो जान पेपर घेऊन सगळा पेपर पाहून त्याला काही नाही. जो फर्स्ट वाली टेस्ट सीरीज होंगी, फर्स्ट वाली, और जो सीरियसली ऐसे बैच में बैठ के जो टेस्ट होंगी उन्हीं को प्राइजेस है. सेकंड वाले को प्राइजेस नाही. ज्यांची प्रेझेंटी पहिल्या याच्यात होते, जे एकटे टेस्ट देतात त्यांना प्राइजेस नाही. कळलं? प्राइजेस कोणाला फक्त जे कंबाईन बसून टेस्ट देतात. ठीक है, कारण यू नो वी आर, ठीक है, यू नो वेरी वेल. ठीक है, तो कीप इन योर माइंड. ठीक है, और वो माहौल देखो, टेस्ट जाना है मॅडम, अशी स्ट्रिक्ट टेस्ट झाली पाहिजे. लक्षात ठेवा, असं वाटलं पाहिजे का नीट एखादी ते गार्ड वाटलं ते दंडा घेऊन बोलवा त्यांना. ठीक आहे, असं फील आलं पाहिजे यांना नीटच्या पेपरमध्ये बसल्यासारखं. ठीक आहे, अशी असं तिथे अशी कशी दांदर म्हणतो ना आपण, अशी दांदरली पाहिजे अशी थोडीशी. ठीक आहे, असं. ठीक आहे, तसं पूर्ण ऍटमॉस्फिअर क्रिएट करून, पण नंबर ऑफ स्टुडंट असते पाहिजे त्याच्यासाठी, नाही ते एक. ठीक आहे, तर ठीक आहे, तो ठीक आहे, ते टाइम टेबल तयार करून मला आत्ताच दाखवा. ठीक आहे, हा कम बॅक. जेई साठी पण जेई वाले किती आहे? मेन्स 4 जण आहे ना. ठीक आहे, 5, 6. ठीक आहे, तो जेई वाले पण आहे. समजलं सर्वांना? कोणाला काही बोलायचं आहे टाइम टेबल बद्दल? ठीक आहे, बाकी ज्यांना हेवी टाइम टेबल्स नाही द्यायचे त्यांच्यासाठी सीटी स्पेशल. ठीक आहे, आणि काही असं नाही. सीटी 80%, किती पर्सेंट? 80%. 80% स्टुडंट गेट ऍडमिटेड इन द डिफरंट कॉलेजेस थ्रू विच एग्जाम? सीटी एग्जाम. ठीक है, ट्रूथ है, समझ लो. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते, सब कुछ छोड़ते हैं. कम बैक टू अवर पॉइंट. तो समझ गए टेस्ट सीरीज के बारे में अभी मैं बातचीत नहीं करूंगा. सिर्फ जो सीटी के बैच के पेपर्स और सबके प्राइजेस है 5-5 मिनट में इधर डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे सबके सामने. ठीक है, तो कम बॅक. सर आणून देत चला मला टाइम टेबल्स नाही, प्राइजेस आणि ते सगळं. ठीक आहे, तयार ठेवत चला. इथे बुके आणजा, मोठा बुके. ठीक आहे, ठीक आहे, हा तो ठीक आहे, नाही वापस द्यायचा तो. ठीक आहे, मग फायनल एक्झाम मध्ये मार्क्स भेटल्यावर मग दिन परमनंट. ठीक आहे, तोपर्यंत वापस करायचा. ठीक आहे, कम बॅक. चलो, झाले का? वाजले? अरे टाइम लवकरच होते, 1च मिनिटं झाला रे. बघा तो निशान. तो वी हॅव डिस्कस, बेटा नो डिस्कशन. विच लॉ? ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ. कौन सा लॉ? ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ. ठीक है, तो ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ वी आर डिस्कसिंग हियर, and we have seen about this Oswald dilution law, and we have the theory. There are the 3 theories. First is the Arrhenius. ठीक है, according to the which theory? Arrhenius theory. Acid is H positive donor in aqueous solution. Acid is H positive donor in aqueous solution. Base is OH negative donor in aqueous solution. ठीक है, once more, acid is H positive donor in aqueous solution. Base is
OH नेगेटिव डोनर इन एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा है कौन, एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल HCl, aqueous HCl, aqueous NaOH, etc. This is the which concept? Arrhenius concept. By this Arrhenius concept, acid is H positive donor, base is OH negative donor. In which solution? Aqueous solution. Second is the Lowry-Bronsted concept. Lowry-Bronsted concept. According to this Lowry-Bronsted concept, H positive donor को क्या कहते हैं? एसिड। H positive donor को एसिड और H positive एक्सेप्टर को बेस, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, क्या लिमिटेशन था इसका? इसका लिमिटेशन था can't explain acidity or basicity of substance not dissolved in water, not dissolved in water, जो पानी में डूबते ही नहीं। इसने बोला, किसने? अरेनियस। पहले उसको कहाँ डुबाओ? पानी में, और पानी में डूबने के बाद अगर वो क्या देता है? H पॉजिटिव, तो कहेंगे एसिड। पानी में डूबने के बाद अगर क्या देता है? OH नेगेटिव, तो क्या कहेंगे? बेस, ठीक है। अब ये यार बोला यार कुछ सब्सटेंस तो ऐसे है जो पानी में डूबते ही नहीं। अब डूबते ही नहीं तो हम कैसे पता चलेंगे कि ये डूब के क्या देता है? तो ऐसे सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी हम अरेनियस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इसीलिए वहां पे कुछ नए कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। यही नहीं, कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जिनके पास क्या नहीं था? OH नहीं था, और अरेनियस जी ने बता के रखा कि यार जो OH निगेटिव देता है वही बेस है। लेकिन कुछ ऐसे बेस पाए गए जिनके पास OH ही नहीं है, और अगर उनके पास OH ही नहीं है तो वो देंगे क्या? समझ रहे हो आप? और इसीलिए क्या होगा कि NaOH तो हो गया, HCl तो हो गया, ठीक है। अब क्या है? लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो H पॉजिटिव डोनर, H पॉजिटिव एक्सेप्टर, ठीक है। कांट एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। अमोनिया बेस है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? OH नहीं है। और अरेनियस जी कहते हैं कि यार जो OH नेगेटिव देता है वही बेस है। अब इस बेचारे के पास तो OH ही नहीं, तो फिर वो बेस कैसा? और इसीलिए इसकी बेसिसिटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसीलिए नए साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका? लॉरी-ब्रॉन्स्टेड। उन्होंने कहा, क्या कहा? जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड, जो H पॉजिटिव लेता है तो बेस, ठीक है। और इसका भी एग्जांपल है HCl और अमोनिया, क्योंकि HCl जब टूटता है तो क्या देता है? H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। और इसने और एक बात बोली कि उसको पानी में डुबाने की कोई आवश्यकता नहीं, डूबे तो भी अच्छा, नहीं डूबे तो भी अच्छा, ठीक है। और इसीलिए इसने दिया HCl इज व्हाट डोनर? H पॉजिटिव डोनर। अमोनिया, नाइट्रोजन के पास क्या रहती है? एक लोन पेयर। कितनी लोन पेयर रहती है? एक। और ये H पॉजिटिव इसकी लोन पेयर पे क्या करता है? अटैक। और अटैक करके फिर पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए? 4। और इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव। तो इस तरह अमोनिया ने क्या एक्सेप्ट किया? H पॉजिटिव, ठीक है। और लास्ट कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट? लेविस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? लेविस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, आई एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कहते हैं लेविस? आई। व्हाट
What is I? Acid accept electron pair. Once more. What is I? Acid accept electron pair. ठीक है? And what is base? बाबा ने कहा ठीक है, ठीक है भाई, बेस BDE, बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, BDEP. हाँ आई BDP, BDEP, BDEP. What is BDEP? Base donate electron pair. ठीक है? Once more, what is this? Base donate electron pair. ठीक है? Once more, acid accept electron pair. Base donate electron pair. कौन कौन है? बोरॉन ट्राई फ्लूराइड, बेचारे ने 3 बॉन्ड बनाए, तब भी कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन. AlCl3. These are the Lewis acid और लेविस बेस अमोनिया. क्योंकि क्या है उसके पास? लोन पेयर. जिनके पास क्या होती है? लोन पेयर, वो कहलाते हैं लेविस बेस. जिनका क्या इनकम्प्लीट होता है? ऑक्टेट, वो कहलाते हैं लेविस एसिड. ठीक है? बाकी रिमेनिंग वी डिस्कस टुमारो. ठीक है?